और अब कानपुर से बड़ी खबर, बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की आज रिहाई होगी। 17 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुका है। पनकी नौबस्ता पुलिस ने सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है और करीब 2 साल 6 महीने के बाद खुशी दुबे की रिहाई होनी है। खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से 4 जनवरी को जमानत मिल गई थी और सत्यापन रिपोर्ट की वजह से रिहाई टली हुई थी। तो 14 से 15 दिन का समय बीत गया था, लेकिन बावजूद इसके खुशी दुबे जेल से बाहर नहीं आई और आज अब माना जा रहा है कि खुशी दुबे की जेल से रिहाई होनी है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां जेपी नड्डा और सीएम योगी के गाजीपुर दौरे का सांसद अफजाल अंसारी ने स्वागत किया। अफजाल अंसारी ने कहा कि शीर्ष नेताओं के आने से कुछ उम्मीदें जगी है। उनका आना हमारे लिए शुभ अवसर है और उम्मीद है कि गाजीपुर का भला होगा। गाजीपुर के सांसद की हैसियत से यहाँ की जनता की ओर से उनका स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते हैं, कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कि एक उम्मीद जगी है। अपनी दूसरी पाली के सफल होने के बाद पहला प्रोग्राम उन्होंने गाजीपुर में दिया। जरूरत इस बात की है कि इसी के साथ साथ आज इस शुभ अवसर पर एक विश्वविद्यालय गाजीपुर में स्थापित किए जाने का फैसला जनता को सुना दिया जाए। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। आज मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सबसे बड़ा स्नान पर्व है आज। प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। स्नान पर्व पर प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। मौनी अमावस्या का मौका, जहां श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेले में सबसे बड़ा स्नान का पर्व आज है। प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और स्नान पर्व के मौके पर प्रशासन भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है वो नजर बनाए रखे हुए हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रदेश भर में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर स्नान और पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। ये माघ मेले का तीसरा बड़ा स्नान होगा, जिसके लिए एक दिन पहले ही माघ मेले में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ने लगी है और इसे देखते हुए माघ मेले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो स्नान का महापर्व और प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी हुई है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी जब माघ मेले का आयोजन किया गया था, उससे पहले भी तमाम तस्वीरें सामने आई थी, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। शनिश्चरी अमावस कोई भी हो, जब अमावस्या शनिश्चरी होता, शनिवार को होता है, तो उसका महत्व विशेष हो जाता है। उसमें स्नान दान का फल विशेष रूप से मिलता है और जब मौनी अमावस्या ही शनिश्चरी हो तो वो और विशेष रूप धारण कर लेता है। प्रयागराज में माघ मास में वैसे भी सभी देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। जब समस्त देवी देवता यहाँ निवास करते हैं और शनिवार की अमावस्या होती है तो वो अनंत गुना फल लेकर के आती है। इसलिए इस बार जो है शनिश्चरी अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। मौन रह करके जो स्नान उस दिन करके अपने आप का जब भजन पूजन करके दान पुण्य करता है, वो कोटियों गुना पुण्य का फलदायी प्राप्त करता है। हम लोग ने व्यापक यहाँ पे अरेंजमेंट करा है, सुरक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से, क्योंकि लगभग 2 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। और अब माघ मेला भी एक प्रकार से जो समाजवादी पार्टी या बीएसपी के टाइम पे कुंभ मेला होता था, उस प्रकार से अब माघ मेला यहाँ पे होने लगा है। तो व्यापक करा है और उसमें इसको देखते हुए अगला जो माघ मेला होएगा, जो रिहर्सल 2 होएगा, उसमें और सुधार जो है उसमें भी काम होएगा। मौनी अमावस्या का पर्व कल संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। प्रयागराज के माघ मेले का ये तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व होगा। इस मौके पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में माघ मेले में पहुंच चुकी है। माघ मेले में जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, जितने भी पांटून पुल हैं, सब इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरे हुए हैं। कई रास्तों पर तो तिल रखने तक की जगह नहीं
नहीं बची हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर मेला प्रशासन की तरफ से कई खास इंतजाम किए गए हैं। 17 स्नान घाट बनाए गए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल मौनी अमावस्या के मौके पर तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सरकार ने इस बार के माघ मेले को 2025 के कुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला लिया था। इसी के मद्देनजर इस बार के माघ मेले में श्रद्धालुओं को ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं और श्रद्धालु इन सुविधाओं को पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।